वीरता की गाथा है मेवाड़ की धरती, जहां जन्मे थे प्रताप वीर पुरुष महान। हल्दी घाटी में जंग जिसका इतिहास गौरवमय, मुगलों से लड़े हार नहीं मानी कभी। वीर योद्धा महाराणा प्रताप जिनकी वीरता है अथाह। चेतक घोड़ा राज साथी लड़े मिलकर युद्ध का मैदान। जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन टोली डोल गई। फीकी पड़ी दहाड़ शेर की जब जब तूने हुंकार भरी। जिसकी तलवार की छलक से दुश्मन का दिल घबराता था, वह अजय अम्र व शूरवीर तो महाराणा प्रताप कहलाता था। और आज भी इतने वर्षों बाद भी महाराणा प्रताप सभी के दिलों में है। न केवल चित्तौड़गढ़ जिले बल्कि मेवाड़ में और पूरे देश में महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक के बारे में कहा जाता है। चेत अरी ने बोल दिया चेतक के भीषण वारों से, कभी न डरता था दुश्मन की लहू भरी तलवारों से। और हल्दी घाटी के युद्ध में इसी प्रताप का अनूठा सहयोगी था चेतक। बाज नहीं, खगराज नहीं, पर आसमान में उड़ता था, इसीलिए नाम पड़ा चेतक। स्वामी भक्ति ऐसी कि दुनिया में वह सर्वश्रेष्ठ अश्व माना गया। प्रताप और चेतक का साथ कई वर्षों तक रहा। चेतक की ताकत इस बात से लगाई जा सकती है कि हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो चेतक ने अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी के सिर पर पांव रख दिए और प्रताप ने भाले से मान सिंह पर वार किया। चेतक के मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब चेतक प्रताप को अपनी पीठ पर 26 फीट के उस नाले को लांघ गया जिसे मुगल पार नहीं कर सके। और जहाँ कहीं महाराणा प्रताप की प्रतिमा दिखती है तो वहाँ चेतक भी दिखाई देता है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, वहाँ चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया। युद्ध में बुरी तरह घायल होने पर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल रहा। एक बरसाती नाला उल्लंघकर हालांकि चेतक वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन कहा जाता है कि चेतक ने जो हिम्मत दिखाई, वह हिम्मत देकर अच्छे जो उनके साथ योद्धा थे वह भी दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर हो गए। माना जाता है कि चेतक का जन्म गुजरात में हुआ था और एक चारण व्यापारी ने उसे महाराणा प्रताप को उपहार में दिया था। चेतक की शक्ति और गति के कारण महाराणा प्रताप ने उसे अपना प्रिय घोड़ा चुना था। चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया और अपनी वीरता से युद्ध का परिदृश्य बदल दिया। चुनौतियों का सामना महाराणा प्रताप ने आजादी के लिए लड़ाई कभी नहीं छोड़ी और 1957 में अपनी मृत्यु तक मुगलों का विरोध करना जारी रखा। वह भारत के राजपूत गौरव और वीरता के प्रतीक बने हुए, जिन्हें भारतीय इतिहास के एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। अपनी बहादुरी, शूरता और देशभक्ति के लिए महाराणा प्रताप जाने जाते थे, जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। महाराणा प्रताप की अदम्य साहसी और वीरता ने हर किसी को प्रेरित किया कि हम भी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहें। उनकी जयंती पर कई तरह के कार्यक्रम रविवार को चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में आयोजित किए गए। इस अवसर पर वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। शोभा यात्रा निकाली गई, वाहन रैली का आयोजन किया गया, कुश्ती दंगल संपन्न हुआ एवं अन्य कई आयोजन हुए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेरे हिसाब से उचित मानता हूँ बताने का कोशिश करूँ। प्रताप अपने बचपन काल में जब 2 वर्ष के थे, जब चित्तौड़ कारणों से वो अपने माता के साथ किले की तलेटी में विराजा करते थे। बहुत लंबा कार्यकाल 1592 से लेकर के 67 तक का इस किले की तलेटी में 1567 के अंदर युद्ध परिषद की सदा मान करके जब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने इस किले का त्याग कर दिया और सामंतों के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई जिसको चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहा।
इतिहास का एक पैदा उदाहरण है, इतिहास का एक विलक्षण उदाहरण है कि अपने स्वामी के लिए सिर कटाने वालों की लाइन इस चित्तौड़गढ़ में खड़ी। स्वामी की अनुपस्थिति में स्वामी को किसी कारण से अलग रख दिया गया और ये कहा गया कि ये परिवार यदि जीवित है, ये राजवंश यदि है, तो सिस्टम चलता रहेगा, इसकी यदि रक्षा नहीं कर पाएंगे तो अपन खत्म हो जाएंगे। ले गई, जौहर हुआ और तोड़ के तीसरे छापे में 1572 में महाराणा उदय सिंह का देहांत हो जाता है। महाराणा उदय सिंह के देहांत के बाद प्रताप का राज्यारोहण होना और अपने हाथ से उनका राज तिलक किया था और अपने खून से राज तिलक किया था और कंधा पकड़ के उनको राज सिंहासन पर बिठाया। उस बात को उन्होंने अंत तक निभाया। जब प्रताप के गद्दी पे विराज गए तो उस समय परिस्थितियां बड़ी विकट थी। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी, तगड़ी नहीं थी कि वो लंबा संग्राम लड़ सके। तो सबसे पहले उन्होंने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के कदम उठाए। सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए भील, राजपूत और अन्य जातियों का गठबंधन तैयार किया। उनके साथ बैठना प्रारंभ किया गया। पहले भी बैठते थे, लेकिन लगातार उनके साथ बैठना प्रारंभ किया गया। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो मेवाड़ में जो पांड्या परंपरा है, सारे होते हुए कमनौर तक आ पहुंचा। महाराणा प्रताप ने भी अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी। सभी सामंतों को सूचित कर दिया गया और अपनी प्रधान सेना का सेनापति उस समय हकीम खान सूरपोगल, वो उनकी अपनी रणनीति स्वयं केंद्र में थे। उसके बाद में 18 जून 1576 को दोनों सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध होता है और उसका युद्ध का क्या परिणाम होता है, इसको लेकर के इतिहासकारों में मतभेद रहते हैं। लेकिन बीइंग ए हिस्टोरियन, मेरी जो अवधारणा है वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आप उससे एग्री हो या नहीं हो, ये कोई जरूरी नहीं। पहले कुछ लोग प्रताप को हारा हुआ कहते थे, धीरे धीरे इसको अनिर्णायक बताने लग गए। लेकिन मेरा मानना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पाछे तक आ रहा देखो ना। मैं लाग रहा हूँ आगे सुबह चौक है। हाँ ये तुमने हाँ चलेगा बोटे चला।
चित्तौड़गढ़ के 10 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को PTET परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई एवं इस दौरान प्रश्न पत्र देखकर ही परीक्षार्थियों के चेहरे खिल उठे एवं परीक्षा केंद्रों के बाहर निकले परीक्षार्थियों से जब हमने बातचीत की तो अधिकांश परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर अच्छा हुआ एवं अधिक कठिन नहीं हुआ। वहीं महिला परीक्षार्थियों को इस बात को लेकर खुशी थी कि अन्य परीक्षाओं के मुकाबले इस परीक्षा में उन्हें न तो अपने मंगलसूत्र उतारने पड़े और न ही अपने सिर पर लगे बक्कल आदि उतारने पड़े, कानों की बालियां भी नहीं खोलनी पड़ी एवं कई तरह की राहत मिलने पर वह प्रसन्नचित्त देखी गई। 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय क्या रहा, किस तरह का पेपर रहा? बीएड एवं BSc बीएड में प्रवेश के लिए रविवार को 10 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस परीक्षा में 4,850 अभ्यर्थियों में से 657 अनुपस्थित रहे। इस परीक्षा के दौरान सवेरे से ही विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों एवं उनके साथ अभिभावकों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। यह परीक्षा हालांकि रविवार प्रातः 11 बजे आयोजित होनी थी, लेकिन परीक्षार्थी काफ़ी समय पहले ही पहुंच गए थे एवं ठीक 10:30 बजे सभी परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए एवं उसके बाद किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि निर्धारित समय से 5-10 मिनट विलम्ब से पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियमानुसार अंदर आने की अनुमति नहीं दिए जाने से वह काफ़ी निराश दिखाई दिए। इस दौरान रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा संपन्न होने के बाद बाहर निकल पर कई परीक्षार्थी निःशुल्क छाछ का सेवन भी करते हुए देखे गए। यहाँ गत कई दिनों से भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप को देखते हुए निःशुल्क छाछ का वितरण किया जा रहा है। परीक्षार्थी जब बाहर निकले तो भीषण गर्मी थी और परीक्षा केंद्र के समीप ही इस छाछ का वितरण किया जा रहा था एवं उन्हें आवाज़ दे देकर यहाँ पर छाछ पीने के लिए बुलाया जा रहा था। कई परीक्षार्थियों को तो इस बात का विश्वास भी नहीं हुआ कि यह छाछ उन्हें निःशुल्क पिलाई जा रही है। इस दौरान परीक्षा संपन्न होने तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावक बैठे रहे, जबकि कई महिला अभ्यर्थी ऐसी भी थी जिनके बच्चे उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य देखभाल करने में लगे रहे। आध्यात्मिक कल्याण पद यात्रा के तहत निम्बाड़ा से बड़ी संख्या में बटुक वीर वीरांगनाएं मातृशक्ति पद यात्रा करते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंची। इस दौरान नगर के मुख्य मार्गों से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह पद यात्रा निम्बाड़ा से रवाना होकर दुर्ग मार्ग स्थित कलाजी बाबूजी की छतरी पर पहुंची, जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शेषावतार कलाजी वेद पीठ के 19वें कल्याण महाकुंभ के उपलक्ष्य में रविवार को निकाली गई आध्यात्मिक कल्याण महापद यात्रा निम्बाड़ा से प्रातः 4 बजे रवाना होकर चित्तौड़गढ़ पहुंची। भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप को देखते हुए सड़क पर इस पद यात्रा में शामिल बटुक वीर वीरांगनाओं मातृशक्ति आदि के लिए जगह जगह कालीन बिछाई गई। हालांकि कई स्थानों पर इन बटुक को एवं मातृशक्ति को इस भीषण गर्मी में काफी धूप होने के बावजूद पैदल चलना पड़ा एवं यहाँ पहुँचने के बाद विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भक्तों द्वारा ठाकुर जी के रथ की पूजा अर्चना भी की गई। बैंड एवं डीजे साउंड के साथ मालवी ढोल की थाप पर इस दौरान श्रद्धालु जयकार लगाते हुए चल रहे थे। वेद पीठ की परंपरा अनुसार पद यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के द्वारा गुरु राज की चरण पूजा में बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ मेवाड़ की आन बान शान की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर वीरांगनाओं को भावपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान दुर्ग की चरण पूजा भी की गई। इस
आध्यात्मिक कल्याण महापद यात्रा का बीच मार्गों में विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। पद यात्रा में शामिल कई महिला भक्त बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए चल रही थी और यह नज़ारा तो हम आपको बार बार दिखाना चाहेंगे। जब पद यात्रा बस स्टैंड के समीप से गुजरी तो बस में सवार एक महिला का हाल ये था। आप स्वयं देखें कि वह कितनी भावविभोर हो गई। पद यात्रा जब दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पॉल पहुंची तो वहां कई भक्त पूजा करते हुए देखे गए एवं जय जयकार करते हुए भी देखे गए। इस दौरान कई पर्यटकों को दूर भ्रमण के लिए अपने वाहनों के पीछे इंतजार करना पड़ा। ढोल नगाड़ों की गूंज भी सुनाई देती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई एवं खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान कई लोग शपथ ग्रहण समारोह के दौरान टीवी पर नजरें गड़ाकर बैठे रहे कि आखिरकार राजस्थान में किस किस सांसद को इस मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलता है। महेश नवमी के तहत गत 5 जून से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी कुछ दिनों तक यह कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत यहाँ भरत बाग में एक मेले का आयोजन भी किया गया, जहाँ की महिलाओं ने कई तरह की स्टॉल लगाई एवं लोगों ने इस स्टॉल पर जाकर जानकारी प्राप्त की एवं खरीदारी भी। महेश नवमी के तहत चित्तौड़गढ़ में इन दिनों विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी जारी है। वहीं भरत बाग में एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें माहेश्वरी समाज की महिलाओं द्वारा कई तरह की स्टॉल लगाई गई। इस दौरान कई लोगों ने इस मेले का आनंद लिया एवं विभिन्न खान पान की स्टॉल पर भी विभिन्न यौवनों का आनंद लिया। इस महेश नवमी के आयोजन के तहत मंगलवार को 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जबकि इसका समापन शोभा यात्रा के साथ किया जाएगा। यह शोभा यात्रा सदर बाजार से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। इसी दिन इसका समापन होगा, लेकिन समापन से पूर्व अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष महेश नवमी पूरे उत्साह के साथ एवं कई कार्यक्रम के साथ आयोजित की जा रही है एवं इस आयोजन को लेकर माहेश्वरी समाज में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान अब तक कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है, जिसमें माहेश्वरी समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया है, जो इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने में जोर शोर से जुटी हुई है। खाने पीने की सब बहुत अच्छी चीज़ है, आप यही खा लेना। हाँ ये किसने बनाया था? ये वीडियो किसके लिए बनाया? चित्तौड़गढ़ के विकास को लेकर नेता दावा करते हैं, अधिकारी दावे करते हैं, मीडिया से सुझाव मांगे जाते हैं, लेकिन विकास की बात तो दूर, कई वर्षों से एक ऐसी समस्या बनी हुई है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। हम और आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं और कभी कभी हाकिम भी इसी मार्ग से निकलते हैं जहां की यह समस्या बनी हुई है। क्या चित्तौड़गढ़ में इतने अच्छे इंजीनियर भी नहीं है जो कि इस समस्या का समाधान कर सके? आखिरकार परेशानी क्या है कि इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और वर्षों से यह समस्या चली आ रही है? आखिरकार कौन सी है यह समस्या जिससे हम भी गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हैं? दिखाते हैं इस समाचार में। चित्तौड़गढ़ नगर के कुंभानगर रेलवे समपार पर स्थित है यह अंडर ब्रिज। इस अंडर ब्रिज से प्रतिदिन कई लोग गुजरते हैं, लेकिन जब से यह अंडर ब्रिज बना तब से यह पानी का संकट बना हुआ है। चाहे बारिश हो या नहीं, जरा सी बारिश बिन मौसम हो जाती है तो यहाँ यह हाल हो जाता है, क्योंकि इसके समीप जो नाला बनाया गया है वहाँ पानी की निकासी नहीं होने के कारण इस समस्या का सामना लोगों को कई समय से करना पड़ता है। जबकि ऊपर देखकर बड़ा हंसी भी आती है कि नगर परिषद आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस तरह का स्वागत भला कौन चाहेगा? और अब तक इसका समाधान भी नहीं हो पाया है। तो क्या चित्तौड़गढ़ में ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है जो कि इसका समाधान ढूंढ सके? इस अंडर ब्रिज को बनाते समय हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए पानी निकासी का, लेकिन इसका इंतजाम उस समय नहीं किया गया जिसका खामियाजा लोग अब भुगत रहे हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह पुलिस विभाग में मचा हड़कंप और बड़े साहब की कार हो गई चोरी और आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाली कार लेकिन नहीं मिल पाए मुलजिम। और आखिरकार फिर से मेवाड़ विश्वविद्यालय में क्यों मचा हड़कंप और भी कई जनों की गिरफ्तारी की लटकी तलवार, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चित्तौड़ दर्शन में आपका समाचार में पुनः स्वागत है। कई बार मीडिया में यह जानकारी आती है कि बड़े साहब का कुत्ता घर से गायब हो गया और कई पुलिसकर्मी उस कुत्ते को खोजने में खोजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ये बात अलग है कि लोगों के कई सामान चोरी हो जाते हैं, लाखों की चोरी हो जाती है, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आते हैं। हालांकि यहाँ किसी साहब का कुत्ता तो चोरी नहीं हुआ, लेकिन एक साहब की कार चोरी हो गई। जैसे ही यह जानकारी
पुलिस विभाग को मिली हड़कंप मच गया और फिर इंसाफ की कार तलाश करने के लिए कई पुलिसकर्मी लगा दिए गए। पुलिसकर्मियों को कुछ घंटों में सफलता तो हाथ मिली, लेकिन कार किस हालत में मिली वह भी बताते हैं और आखिरकार इस कार को लेकर कुछ रहस्य भी है वह भी बताते हैं हम आपको इस समाचार में। चित्तौड़गढ़ के एडिशनल एसपी मुकेश सांखला की यह कार गत शनिवार को दिन दहाड़े सिंचाई नगर में उनके आवास के समीप से चोरी हो गई थी। हालांकि एडिशनल एसपी मुकेश सांखला इस कार को अपनी कार नहीं होना बताते हैं, जिनका कहना है कि यह कार उनके दोस्त मुकेश की है जो कि भिलवाड़ा ज़िले का निवासी है और वह उनके घर के समीप खड़ा कर उनसे मुलाकात करने के लिए आया था और पीछे से यह कार दिन दहाड़े चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार बरामद कर ली। लेकिन इस कार का पिछला जो शीशा है वह टूटा हुआ पाया गया। पुलिस के अनुसार चोर जब इस कार को चुराकर भाग रहे थे तो उसी दौरान संभवतः कोई हादसा हुआ होगा, उस दौरान यह कांच टूट गए होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार जो कि बिना नंबर की है वह गत कई समय से एडिशनल एसपी के निवास के समीप ही खड़ा हुआ करती थी। कई लोगों ने इस बारे में जानकारी दी एवं इस बात की पुष्टि भी की। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार इसी स्थान पर जो कि चामटी खेड़ा चौराहे के समीप है यहाँ पर खड़ा हुआ करती थी और इसी स्थान के बस चंद कदमों की दूरी पर एडिशनल एसपी मुकेश सांखला किराए के एक मकान में निवास किया करते हैं और उनके मकान के बाहर भी कार खड़ी रखने के लिए उपयुक्त पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद कार हमेशा वह यहाँ पर ही खड़ी किया करते थे। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है मेवाड़ विश्वविद्यालय, जहाँ के कुलपति से लेकर प्रिंसिपल अपने इस विश्वविद्यालय को लेकर कई तरह के दावे करते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि राजस्थान की यह सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। कई छात्रों को यहाँ अध्ययन पढ़ाई करवाई जाती है, अच्छा जो है उच्च शिक्षा दी जाती है। कई जो यहाँ के छात्र निकलकर बड़े बड़े जो है विभागों में नौकरी कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसे कई विद्यार्थियों पर तलवार लटक गई है जिनको यहाँ से फर्जी डिग्री मिली, विभिन्न विभागों में वह कार्यरत है। कब उनकी गिरफ्तारी हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पहले प्रिंसिपल जो कि डीन भी है उनकी गिरफ्तारी हुई, अब 2 जनों की और गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद एसओजी ने कहा है कि इस पूरे मामले में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये जो रैकेट जुड़ा हुआ है इनके तार जो है दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर मेवाड़ विश्वविद्यालय में एक बार पुनः हड़कंप मच गया है। चित्र में जो युवतियां ब्रह्मा और कमला बताई जा रही है और सुरेश विश्नोई और दलपत सिंह इन दोनों युवतियों के भाई है और ये घटना इस मेवाड़ विश्वविद्यालय के उस समय से जुड़ी हुई है जबकि फर्जी डिग्री प्रकरण का खुलासा हुआ और उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारी होती रही। एसओजी की टीम द्वारा इस मामले में काफ़ी सफलता हासिल की गई और अब जो उसके द्वारा जानकारी दी जा रही है उसे हर कोई चौंक उठा है। एसओजी का दावा है कि मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा जो फर्जी डिग्रियां जारी की गई, जिसके मामले में पहले गिरफ्तारियां 2 युवतियों की हुई, उसके बाद उनके भाइयों की हुई और यह वही विश्वविद्यालय है जो कि राजस्थान में अपनी विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ मानता है और इसी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अशोक गद्या, जो कि अपने प्रभाव की वजह से अब तक इस विश्वविद्यालय में कई नेताओं को आमंत्रित करते रहे हैं। यहाँ तक कि कई राज्यपाल भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन फर्जी डिग्री का प्रकरण जब से प्रकाश में आया है उसके बाद मेवाड़ विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। वही सरकार द्वारा 2 दिन पूर्व जारी किए गए एक आदेश से अब इस विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई फर्जी डिग्रियों के कारण विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट मंडराता जा रहा है। एसओजी जयपुर की टीम द्वारा गत दिनों फर्जी डिग्री के मामले में मेवाड़ विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल और डीन ऑफ फार्मेसी कौशल किशोर को जयपुर से उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अजमेर एसओजी द्वारा
इस मामले में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सुशील शर्मा और सेक्शन ऑफिसर राजेश सिंह की गिरफ्तारी से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एसओजी ने यह जानकारी दी है कि इस पूरे फर्जी डिग्री के बारे में एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है एवं इस मामले में अन्य कई जनों की गिरफ्तारी और हो सकती है। इस जानकारी से ही जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं मेवाड़ विश्वविद्यालय के कोई भी अधिकारी अब इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि यह मामला उस समय आया था जब अजमेर स्थित सिविल लाइंस में यह मामला दर्ज करवाया गया और जांच एसओजी को सौंप दी गई, जिससे को ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा, विष्णोई और कमला को उनके भाइयों सुरेश एवं दलपत द्वारा इस विश्वविद्यालय से यह फर्जी डिग्री हासिल कर दी गई थी। इस पर चारों को गिरफ्तार कर लिया था और अब तक इस पूरे मामले में 7 जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और यह है प्रिंसिपल और डीन, जिनकी गिरफ्तारी भी कुछ समय पहले हुई, जबकि सबसे पहले इन चारों की गिरफ्तारी एसओजी कर चुकी है और जबकि इसके बाद ये 2 जनों की और गिरफ्तारी हुई, जिनके द्वारा दिल्ली से फर्जी डिग्रियां बनाई जाती थी और इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है, फर्जी डिग्रियों का पैसा आखिरकार किन किन लोगों की जेब में जाता है, एसओजी इस मामले को लेकर अब जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। यह है विश्वविद्यालय राजस्थान की सबसे बेस्ट, जैसा कि दावा करते हैं मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य अधिकारी, लेकिन अब इस विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखते हैं आगे होता है क्या क्या। चित्तौड़गढ़ जिले के इंदिरा थाना क्षेत्र में स्थित है किंग्स वाटर पार्क और इसी वाटर पार्क में गत दिनों जमकर हुई तोड़फोड़ की जानकारी सभी को है। गंगरार के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट के समर्थक यहाँ निःशुल्क प्रवेश चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने जब इससे इनकार कर दिया तो पूर्व प्रधान देवीलाल जाट के साथ ही उनके कई समर्थक अपने हाथों में लाठियां लेकर आ गए थे और जेसीबी भी लेकर अंदर घुस गए थे, जिसके द्वारा यहां तोड़फोड़ की गई एवं काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाया गया एवं यह सारे दृश्य यहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा की सत्ता होने के बावजूद भाजपा समर्थित पूर्व प्रधान देवीलाल जाट के साथ ही दोनों पक्षों के 10 जनों को गिरफ्तार कर लिया था एवं पुलिस रिमांड पर लेने के बाद सोमवार को भिजवा दिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी से एक विधायक काफ़ी अधिक नाराज हो गए, जिनका कहना है कि सरकार हमारी और आखिरकार पूर्व प्रधान को इतना जल्दी और संगीन धाराओं में गिरफ्तार करना कहाँ तक ठीक था। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार इस मामले में गंगरार थानाधिकारी पर भी गाज गिरी है और उन्हें लाइन हाजिर किए जाने की भी जानकारी है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ ही पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट के नेतृत्व में जाट समाज द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि पूर्व प्रधान के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया है और उन्हें झूठा फंसाया गया है और जनप्रतिनिधियों ने पूर्व प्रधान को किसान का बच्चा बताते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि पुलिस का कहना है कि इन्होंने निष्पक्ष जांच की है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी 11 जून मंगलवार को। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते वही बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।